ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। ओके जी, फ़ाइन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक सेकेंड। सो ये है। ओके जी, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ। हम लोगों ने यूट्यूब का एक कंटेंट लेके उसके अगेंस्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट की थी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखी, इमेज को क्रॉप कैसे करते हैं, टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड किया जा रहा होता है। उसके अलावा हम लोगों ने ये शेप कैसे ऐड की बैकग्राउंड रिमूवल के साथ, कि इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हमने और बैक पे इसके शेप ऐड की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट की थी, ठीक है, इसको आउटलाइन करके और बीच में यहाँ पे एक शेप ऐड की थी। इसमें आइकन्स ऐड करेंगे आज हम लोग। उसके अलावा ये हमने ओवरले क्रिएट करके देखा कि ओवरले कैसे क्रिएट करते हैं, बाकी इमेजेस को कैसे शेप में क्रॉप करते हैं उसको हमने देखा। और लास्ट में हम लोगों ने एक इस तरह से लेआउट क्रिएट किया और उसके बाद उसको आउटलाइन करके ये फील दिया कि इसमें से कट होके बाहर आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल चेक की थी। मैं ट्राई करता हूँ कि हम जो चीज़ बल्कि मैं पहले आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ जो कल हमने नहीं देखी। एक इसके अंदर ऑप्शन है जो हमारे पास वहाँ पे पाथ फाइंडर का ऑप्शन था, उसी तरह की एक चीज़ यहाँ पे भी इसमें मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो शेप्स रखता हूँ, एक का कलर चेंज कर लेते हैं। ये दो शेप्स हैं मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहीं एडिट शेप के पास ही एक और ऑप्शन है मर्ज शेप्स का, ठीक है। ये पाथ फाइंडर की तरह काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूनियन आ जाएगा, ठीक है। ये यूनियन का ऑप्शन देखें, उसको यूनाइट कर रहा है जस्ट लाइक पाथ फाइंडर। कंबाइन का उन दोनों में से जो कॉमन पार्ट है उसको कट करके बाकी दोनों कंबाइन कर रहा है। फ्रेगमेंट उनकी स्लाइसिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ तो उसने अलग अलग कर दिया सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्ट इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है और सब्ट्रैक्ट, ये उसमें से जो फ्रंट वाली चीज़ है उसको माइनस कर देगा जस्ट लाइक पाथ फाइंडर। तो ये इनका काम है। इनको आप यूज़ करते हो मल्टीपल जगह पे। कहाँ यूज़ करते हैं मैं करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है जो मोस्ट तकरीबन समझ लें कि पेन टूल की तरह ही है। यहाँ पे फ्री फॉर्म का एक टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पेन टूल की तरह यहाँ पे इस तरह से शेप्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी की। इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो कर्व है। आप कर्व नहीं क्रिएट कर सकते, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से यूं बना देगा चीज़ को, लेकिन कर्व नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इसको हम पेन टूल नहीं कह सकते। समझ लीजिए गरीबों का पेन टूल है ये, मतलब इसमें कर्व नहीं क्रिएट होता, लेकिन ये सिर्फ आपके पास इस तरह की शेप क्रिएट कर देगा। सो इन दोनों टूल्स को यूज़ करते हुए हम ये करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट करते हैं। सिंपल मैंने यहाँ से फ्री फॉर्म सेलेक्ट किया और यहाँ से अपने में जो शेप थी इसके ऊपर एक शेप इस तरह से, यहाँ पे हमने एक स्टार्ट किधर किया था, ये रहा, ठीक है। तो हमने एक शेप उसके ऊपर क्रिएट कर दी। अब हम लोग सिंपली इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली शेप हमारी जो थी, ठीक है, और ये वाली शेप। इन दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, मर्ज शेप्स में गए और इनमें से कोई अप्लाई करके देखते हैं किस वाले से वो काम हो रहा है। अभी पहले इसको सिलेक्ट करें, सेकंड इसको करते हैं, नहीं पहले फिर इसको करें और सेकंड इसको करें, राइट। तो इस सिलेक्शन के ऊपर भी है कि अगर आप पहले जिस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं बाद में किसको करते हैं तो उससे भी आपके जो रिजल्ट है उसमें फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वापस एडजस्ट कर दिया, तो वो चीज़ उसने वहाँ से डिलीट कर दी। ये दोबारा देख लें, मैंने सिंपल एक यहाँ पे शेप क्रिएट किया फ्री फॉर्म टूल से, ठीक है, उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा साइड पे किया, ये सिंपल जो हमारे पास शेप थी इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आपकी जो फ्री फॉर्म थी उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके फॉर्मेट में मर्ज शेप्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उसके अंदर से माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई और इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक इमेज आ जाएगा। थोड़ा सा ये प्लेस नहीं हुआ, अब ठीक है। ओके, सो इस तरह से हम लोग इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है इस शेप को यूज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप क्रिएट कर लिया, आपको ये शेप बनानी आ गई है, अब ये और किस तरह यूज़ हो सकती है। आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पे रखते हो और इसमें फॉर्मेट शेप में गए, फिल में गए और पिक्चर इंसर्ट वर्क ऑफलाइन, यहाँ से मैं कोई पिक्चर ऐड करता हूँ इसके अंदर। एक सेकेंड,
तो कोई पिक्चर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो पिक्चर यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगी, और आप सिंपल यहाँ पे एक कवर स्लाइड नॉर्मली जो क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल अपना बाकी जो टेक्स्ट वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो आउटलाइन भी कर लो ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ये कैसे बनाई है हमने? सिंपल जो हमारे पास शेप थी टॉप वाली, यहाँ से जो हम लाए हैं ये वाली, ठीक है, इसको यहाँ ला के पेस्ट किया। ये हमें बनानी आगे कैसे बनती है। सिंपल हम लोग यहाँ से आएंगे फिल में, ठीक है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप, और ये फिल में आ जाएंगे। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन दिए कि नो फिल, कोई भी फिल नहीं करना, सॉलिड फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, मैं अभी करवाता हूँ आपको, पिक्चर या टेक्सचर फिल करना है। तो ये हम लोग यहाँ से पिक्चर फिल कर रहे हैं और यहाँ से इंसर्ट करेंगे पिक्चर, जो भी पिक्चर जहाँ भी आपकी पड़ी हुई है उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। और उसी तरह से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से आके क्रॉप करेंगे तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें। अभी थोड़ी सी स्ट्रेच होगी है, इस तरह से यहाँ पे फिट आ जाएगी। ठीक हो गया, और बाकी आप इसको आउटलाइन कर सकते हो यहाँ से, तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके अलावा नॉर्मली यहाँ पे आप सर्कल ऐड करके कोई भी आइकन वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, जो भी आप बाकी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो कवर स्लाइड नॉर्मली इस तरह की बन जाती है। सो इस तरह से आप लोग ये शेप वगैरह को फिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ कि ग्रेडियंट कैसे काम करता है इसके अंदर। इसका ग्रेडियंट बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर वाले में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, इस वाले में बिल्कुल ईज़ है, आप जैसे भी चीज़ चाहो क्रिएट कर सकते हो। ये फॉर एग्जाम्पल शेप है, इसमें 2 कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से उसी तरह फॉर्मेट शेप में जाके ग्रेडियंट में जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये नीचे ऑप्शन दे देगा मुझे कि आपने प्री सेट रखना है कि पहले से ग्रेडियंट उसने क्रिएट किए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा टाइप क्या रखनी है, रेडियल, रेक्टेंगुलर, कोई पाथ है वो रखना है आपने। ठीक है, इस तरह के पाथ बन जाएंगे, नॉर्मली लीनियर यूज़ होता है। ठीक है, और उसके अलावा नीचे डायरेक्शन दी हुई कि लीनियर की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, किसी भी तरफ डायरेक्शन रख सकते हो, डार्क इधर से जा रहा है, लाइट उधर से आ रहा है। नीचे उसने एंगल दिए हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर के एंगल को क्या रखना है इनका। उसके अलावा ग्रेडियंट के स्टॉप्स हैं, इसको ये स्टॉप्स कह रहा है, वहाँ पे टॉगल कह रहा होता है। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, किसी भी क्लिक करोगे तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले को आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, इस वाले को आप ब्लू कर लोगे तो इस तरह से आप कलर रख सकते हैं यहाँ से, जो भी कलर उसका रखना चाहें। ठीक है, और सेम उस तरह से आपने जो कलर पिक किए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आई ड्रॉपर का भी ऑप्शन है, और यहाँ से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी कम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम ये वाला इमेज लेते हैं और इसको रोटेट करो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने रोटेट का। ठीक है, इसको फ्लिप करने का, वर्टिकल फ्लिप, रोटेट वगैरह वो सारे ऑप्शंस फॉर्मेट में जाके यहाँ पे मौजूद हैं। इसको फ़िलहाल फ्लिप कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, फॉर्मेट में जाके, और यहाँ से ग्रेडियंट, और उसके बाद इनका हम यहाँ से एंगल सेट करते हैं कोई भी, और इसको डार्क ब्लू रहने दें और इसको भी डार्क ब्लू करें, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी अगर ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से वो वाला ओवरले क्रिएट हो जाएगा कि हाफ़ चीज़ नज़र आ रही है और हाफ़ नहीं नज़र आ रही। और बाकी यहाँ पर क्लिक करते जाओगे तो और भी इसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी इसकी एडजस्टमेंट करके यहाँ से इसको फाइनल कर सकते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसकी जितनी सेटिंग वगैरह करेंगे उतना डिटेल ये बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था कि आप आई ड्रॉपर के साथ कलर ऐड करते हो, कोई भी कलर आपने पिक करना है आई ड्रॉपर से पिक करोगे तो वो कलर इसमें हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी शर्ट का ग्रीन कलर लेते हैं, फिल में गए, आई ड्रॉपर में गए, और उसके में से कोई भी आप ग्रीन कलर यहाँ से पिक करोगे तो वो ग्रीन कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। सो ये चीज़ें थी। आज हम लोगों ने बाकी जो मेन काम करने वाले हैं वो ये हैं कि इसमें आइकन्स ऐड करने हैं, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस देखनी है, इलस्ट्रेटर से कैसे यहाँ पे चीज़ आएगी वो चीज़ देखने वाली है। ठीक है, ओके। सो हम लोग कल यहाँ पे आइकन्स ऐड कर रहे थे। आइकन्स इसमें कैसे ऐड होते हैं, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी का आइकन है, तो मैं सिंपल अपने यहाँ से फ्लैट आइकन पे जाऊँगा और इसमें सिंपल लिख दूंगा वर्ल्ड। ठीक हो गया, और इसके अंदर देख लेंगे कोई भी हमारे पास जो हमारे स्टाइल के लिहाज से ठीक लगे। वर्ल्ड की जगह इसको बल्कि यहाँ पे ग्लोब करना चाहिए।
ये ज़्यादा बेहतर है। इनमें से कोई भी आप लें, सेलेक्ट करें और आपने SVG फॉर्मेट इसका सेव करना है। ठीक हो गया। और इसको यहाँ से करेंगे ओपन विद इलस्ट्रेटर। ये आपका इस तरह से इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा और आप सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे Ctrl+C Ctrl+V से। ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये SVG के अंदर है। ठीक है, और ला के सिंपल आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सिंपल कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये चीज़ हर जगह पे काम नहीं करेगी। इशू ये आता है कि आप में से माइट भी कुछ लोग पुराना पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, माइट भी 13 में ये इशू आ सकता है। 17 से अबव में इजीली पेस्ट हो जाता है। SVG फाइल डायरेक्ट भी आपकी इस तरह से पावर पॉइंट में आ जाती है ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ। ठीक है, आपको इलस्ट्रेटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी करोगे इसको यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। लेकिन जो आपके पास समझ लें कि पुराने वर्जन्स हैं, उनमें कुछ इस तरह का इशू आता है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। जब पेस्ट करोगे तो आपको वो कोड देगा इस तरह का, ये इस तरह का SVG कोड बना देगा इसका। तो फिर परेशान नहीं होना कि अब ये क्या कर दिया उसने, ये तो कोड लिख दिया है। वो इस तरह का कोड बना के दे देगा आपको, ये वाला कोड लिखा हुआ आ जाएगा। SVG कोड है, इसलिए मैं कहता हूँ कोड से जो चीज़ें बनी होती हैं वो जल्दी लोड हो जाती हैं। तो ये कोड उसने हमें दिखा दिया। तो तब क्या करेंगे कि जब उसका वो कोड दिखा रहा है तो फिर आप इसी तरह से कॉपी करोगे। ठीक है, ये पुराने वर्जन के लिए, न्यू वर्जन में इशू नहीं आएगा। कॉपी करोगे, राइट क्लिक करोगे और पेस्ट एज पिक्चर करोगे। ठीक हो गया। जब पेस्ट एज पिक्चर करेंगे तो फिर इसमें यहाँ से कलर नहीं होगा, तो फिर ये तो बड़ा मसला हो गया। तो परेशान नहीं होना आपने, यहाँ से इसको पेस्ट एज पिक्चर करने के बाद आपने यहाँ पे ला के इसको थोड़ा छोटा करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ ग्रुप में जाके इसको अनग्रुप करना है। ठीक है, अनग्रुप करेंगे आपको इस तरह का एरर दे देगा, इसको यस कर देना। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके अंदर उसने एक नई लेयर क्रिएट कर दी होगी, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट कर देंगे और डिलीट के बटन से, और उसके बाद उसका कलर आप वाइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दोबारा मैं कर देता हूँ। यहाँ ज़रा न्यूज़ पे आते हैं। सिंपल यहाँ से आप आइकन लेके आओगे अपना। ये पुराने वर्जन्स के लिए है, न्यू में अगर आपका सिंपल कॉपी करके और यहाँ ला के पेस्ट करने से हो जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर पेस्ट करने से आपका अब मेरा तो कोड नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो कोड आएगा अगर आप टेक्स्ट में पेस्ट करते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का कोड अगर आपका आता है पुराने वर्जन के अंदर तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट एज इमेज करना है। पेस्ट एज टेक्स्ट करेंगे तो वो इस तरह का कोड दे देगा आपको। ठीक है, पेस्ट एज पिक्चर करेंगे तो इस तरह से आपका आइकन आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये पिक्चर है, इसका कलर चेंज नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप में जाके और अनग्रुप। ठीक है, वो एरर देगा, यस करेंगे इसको और आप बेशक इसको यहाँ से दोबारा अनग्रुप कर लें। ठीक है, दोबारा जब अनग्रुप करेंगे तो इसके अंदर जो लेयर बनी हुई थी वो इस तरह की एक लेयर क्रिएट कर देता है। ये लेयर जस्ट आपने डिलीट करनी होती है, इसको डिलीट कर देंगे और अब ये आपके पास इस तरह से आइकन आ जाएगा, जो मर्जी कलर कर लें अब इसका आप। ठीक है, तो ये पुराने वर्जन्स के अंदर भी इस तरह से एडिट हो जाता है। ठीक हो गया। सर्च इंजन के लिए आप सिंपल सर्च का ही आइकन यूज़ कर लोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारे पास होता है। ये मैं चीज़ बार बार कर देता हूँ ताकि आप लोगों में से किसी को भी कोई इशू ना आए। ठीक हो गया। सिंपल यहाँ पे Ctrl+A कॉपी और यहाँ ला के पेस्ट। ठीक है जी, उसके बाद इसका यहाँ से कलर चेंज कर लें, इसको छोटा कर लें और ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ से हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स के लिए हम लोग नॉर्मल ग्राफ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इनकी साइट के ऊपर तो उसके लिए ग्राफ यूज़ कर लेंगे, तो ये अच्छा आइकन है, इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे किधर क्या, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये वाला आइकन यूज़ करेंगे। वैसे इस तरह भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये नीचे कट आ रहा है इसका। एक सेकंड, हल्का सा इसको नीचे करते हैं, फिर हमें सारे आइकन्स को इस तरह करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं कैसे लगते हैं सारे आइकन्स। कूल, ये ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं।
ठीक हो गया। सो इस तरह से आप लोग इसमें आइकन्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। सो इस तरह से आप लोग आइकन्स ऐड कर रहे होते हो। अभी ये वाले आइकन्स हमारे रहते हैं। इसकी स्मार्ट गाइड बेहतर है इलस्ट्रेटर से, जी बिल्कुल, क्योंकि ये आपके बिजनेस लोगों के लिए बनाया हुआ है, डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू आता है, तो उन्होंने थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। अच्छा एक सेकेंड, अब सवाल बात ये है कि मैं क्योंकि रेगुलर ये पावर पॉइंट का काम देता रहा हूँ, सर्विस देता रहा हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ बैठ के कोई भी आइकन यूज़ करना है तो उसको यहाँ से जाऊँगा और फ्लैट आइकन से यूज़ करूँगा। उसके लिए मैंने एक अल्टरनेट रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने आइकन्स यानी कि कलेक्ट करके रखे हुए हैं इस तरह से, और आप लोग भी कोशिश करें कि अपने पास इस तरह से आइकन्स कलेक्ट कर लें। और उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके ये जो आइकन सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर, आप यही आइकन यहाँ से कोई भी कॉपी करें और इसी तरह से आप इलस्ट्रेटर के अंदर जाके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो ये यहाँ पे जो मेरा आइकन है वो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टू वे रोड है, आप पावर पॉइंट से कोई चीज़ ला के यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ से कोई चीज़ ले जाके पावर पॉइंट में एडिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल youtube.com लिखा हुआ है, तो इसके लिए कोई भी मैं यहाँ से आइकन यूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये माउस का आइकन है और ये यहाँ ला के पेस्ट किया, इसका कलर वाइट किया और ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा। नीचे यहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे पिन आ जाएगा, ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो तकरीबन ये कोई हज़ारों के हिसाब से आइकन मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं और सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि उससे मेरा टाइम बच जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास ईमेल का आइकन है और ईमेल का आइकन भी यहाँ पड़ा होगा। ईमेल 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 इसमें है, या ये ओपन वाला है, इसी को यूज़ करें। वैसे न्यूज़लेटर के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ईमेल का आइकन मैं वैसे नॉर्मली आउटलाइन वाला यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन खैर इसमें यहाँ पे इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ आउटलाइन, ये पड़ा। ओके, सो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये हम लोग इस तरह से आइकन्स ऐड कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाओ, आप कलेक्ट करके रख सकते हैं अपने पास। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे आइकन्स वगैरह थे। अब चलते हैं आगे और इसमें हम लोग एनिमेशंस वगैरह देखते हैं कि एनिमेशंस कैसे ऐड करेंगे। अच्छा एक और चीज़ मैं दिखा दूँ कि बाकी चीज़ें कैसे आएंगी इलस्ट्रेटर से। फॉर एग्जांपल ये फाइल है, अब इसमें सारा कुछ जो है वो अलग अलग है, इलस्ट्रेशन हैं प्रॉपर। तो ये भी उसी तरह से आप इसको सारे को कॉपी करोगे और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। अब जब पेस्ट करते हैं तो ये अनग्रुप नहीं होगा, ठीक है, ये अब सारा कुछ इकट्ठा ही आएगा। एक तो ऑप्शन ये कि आप सारा कुछ यहाँ पे पहले सेट करो और ब्रांड के लिहाज से आप इसको कलर करते जाओ, ठीक है। जो भी ब्रांडिंग आपकी रेड कलर की वहाँ पे थी, अब उसके लिहाज से कलर करो इसके। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सारे कॉपी करो और यहाँ पे ला के पेस्ट एज पिक्चर करो। पेस्ट एज पिक्चर करने के बाद इसको आप यहाँ से अनग्रुप करो और इसको यस करें और जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको डिलीट कर दें और अब सारे को अनग्रुप कर लें। अब ये सारा कुछ आपका अलग अलग हो गया। आप जो चीज़ चाहें यहाँ से आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। उप्स सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ से हर चीज़ आपके लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग होगी। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं चाहें तो, यहाँ से जो कलर करना चाहें उसका कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। तो अपने ब्रांड के लिहाज से आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम उस तरह से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बाकी ब्लू थोड़ा सा रेड का हमने इसमें फील दे दी, ऑरेंज वगैरह हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ठीक हो गया। बाकी बेशक आप इसमें जो भी एडिटिंग वगैरह कर लें, बैकग्राउंड बेशक इसका ये वाला रिमूव कर लें, इस तरह से बन जाएगा और सारे ग्रुप करके आप इसको अकेले इलस्ट्रेशन बना लेंगे। तो ये जैसे हम लोगों ने आइकन्स लेके आए थे उसी तरह से आप यहाँ से इस सारे को कॉपी करोगे, पेस्ट एज पिक्चर, ठीक है, राइट क्लिक करके एज ए पिक्चर,
और दोबारा फिर अनग्रुप करके यहाँ से, ठीक है, इसको यस करेंगे और एक्स्ट्रा जो लेयर है यहाँ पे उसको डिलीट कर देंगे। तो ये अब सारा कुछ आपका उसी तरह से रीडेबल है। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। ओके जी, ठीक हो गया। इसको सिंपल फ्लैट इलस्ट्रेशन कहते हैं। मैं दिखा देता हूँ ताकि आपका कोई शक ना रहे कि ये कहीं और से आई है। सिंपल आप यहाँ पे फ्लैट इलस्ट्रेशन लिखोगे, ठीक है, तो इस तरह की सारी इलस्ट्रेशन यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन स्टाइल है जिसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। आइसोमेट्रिक, ठीक है, ये भी इलस्ट्रेशन स्टाइल है, लेकिन ये कि 3D में होता है, एक एंगल से आपको चीज़ दिखाई जा रही होती है। ठीक है, इसको आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशन कहते हैं। ये नाम लिखा हुआ है और आपने कोई भी किसी भी चीज़ का काम करना है तो आप उससे रेलिवेंट ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट कोई आपका क्लाइंट है तो आप उसमें यहाँ से पूरा का पूरा शहर बना सकते हैं अपनी मर्जी का। सारा दिन बैठे खेलते रहें, सड़कें ना इसकी बनाते रहें साथ साथ जोड़ के। ठीक हो गया? देखें, जब बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरे सिटी का उसने वो दिया हुआ मैप, आप पूरा शहर बना सकते हैं खुद से। तो एक तरह गेम है, टाइम पास के लिए इस तरह कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपको आइडिया हो जाएगा इससे। अच्छा, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे, हम इसको मैं सेव कर लूँ। अच्छा जी, तो अब हम लोग देखते हैं एनिमेशंस और ट्रांजिशंस कैसे काम करती हैं। सिंपल, हमारे पास यहाँ पर दो ऊपर टैब दिए हुए हैं, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। आप लोगों से पहले मैंने पूछा था कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क क्या है, आप लोगों ने बताया था। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? ओके, सो आपने बताया था कि ट्रांजिशन जो होती है वो स्लाइड्स के आपस में जो एनिमेशन होती है, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जो स्विच कर रहे होते हैं उसमें जो एनिमेशन लगती है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। और एनिमेशन वो होती है जो अकेले अकेले ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन लग रही होती है, उसको यहाँ पे एनिमेशन कहते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया था और इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग ट्राई करते हैं ट्रांजिशंस। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन उसने दी हुई है। आप स्लाइड को सिलेक्ट करोगे जिस पर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो और यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। फेड पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं तो फेड होकर चीज़ आएगी। नेक्स्ट वाली पे पुश कर लेते हैं तो ये इस तरह से पुश करेगा उसको। यहाँ पे उसने आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि किस तरह से आप ये किस तरफ किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं उसको। इस वाली जो एनिमेशन या ट्रांजिशन है इसका बड़ा एक अच्छा यूज़ है। मैं आगे चल के ये करवाऊँगा कि पुश वाली को यूज़ करके हम कैसे एक बेहतर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वाइप वगैरह की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी ट्रांजिशन यूज़ करनी और कौन सी नहीं करनी। जितनी डिसेंट ट्रांजिशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुश वगैरह की है, फेड की बहुत कॉमन यूज़ होती है, वाइप की बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये रिवील वाली है, ये थोड़ी स्लो है लेकिन खैर। उसके अलावा ये कट है, फ़ौरन से चीज़ कट हो जाएगी। बाकी ये टॉप वाली आप यूज़ कर सकते हैं, पहली 2-3, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो बाकी एनिमेशन उन्होंने फजूल किस्म की दी हुई है, पता नहीं यूज़ कहाँ होती है ये वाली, तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये अब प्रोफेशनल एक यूट्यूब की फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन है तो वो ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हुए अच्छे नहीं लगते, ये डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं। ठीक है, अच्छी नहीं लगती। तो मैं बता देता हूँ कि ये क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने पहली प्रेजेंटेशन क्रिएट की और उसने यहाँ पे पर्दों वाली है ये वाली, उसने ये एनिमेशन डाल के क्लाइंट को दे दी। क्लाइंट कहता है कि भाई क्या तरीका है, मैं प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आप ये मुझे क्या जादूगर वाले वो पर्दे डाल के दे रहे हैं। कहता है मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा था कि ये तो यानी कि बड़ा वो इम्प्रेस होगा इससे, लेकिन अब जब इस तरह की पर्दों वाली आप डालोगे तो आपकी जो ऑडियंस होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करेंगे हम। सिंपल फेड वगैरह जो यहाँ पे दी हुई हैं चीज़ें वो यूज़ करेंगे। अब मुझे नहीं आइडिया कि इसको क्रिएट करने में उनका कितना कोडिंग वगैरह लगी होगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये नॉर्मली जो स्कूल वगैरह की प्रेजेंटेशन होती हैं वहाँ पे यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक नई शायद आई है क्रश, और नाइस। ठीक है, ये देखने में बहुत कूल लगती है, मज़े की लगती है, लेकिन क्लाइंट्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती और हमारे जो ऑडियंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। ये देखें, हैं बड़े मज़े की ऐसे ये। ठीक हो गया, तो ये ट्रांजिशन वगैरह आपकी यहाँ से आती हैं। ये ऑप्शन दिए हुए ट्रांजिशन कौन सी रखनी है। उसके अलावा ट्रांजिशन के राइट साइड पे उन्होंने साउंड के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ना ही यूज़ करें। ड्यूरेशन का ऑप्शन दिया है, कितनी यानी कि स्पीड के साथ ये होगी। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ ये वाली और इसके अंदर ड्यूरेशन इसका कम करता हूँ
तो ये बहुत जल्दी फिर मूव होगी, देखें फ़ौरन जल्दी से उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन, ये बड़े कॉमन चीज़ है, ये हो सकता है कि आपको यूज़ करनी पड़ जाए, कि आपने माउस के क्लिक के साथ स्लाइड चेंज करनी है या टाइम के साथ करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टाइम दे दोगे तो टाइम के साथ चेंज करेगा, और अगर आप यहाँ से माउस क्लिक पे करते हो तो माउस क्लिक पे करेगा। ये माउस क्लिक रिमूव करके आफ्टर सम सेकंड यहाँ पे आप टाइम अगर ऐड करोगे तो उतने टाइम के बाद आपकी स्लाइड खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी यूज़ होती है। अच्छा, ठीक हो गया। ये टोटल है आपके ट्रांजिशन के इफेक्ट्स। ट्रांजिशन नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कोशिश करते हो कि जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें ट्रांजिशन सेम रखो। ठीक है, अब ये जो पुश ऑफ वाली ट्रांजिशन है या पुश वाली ट्रांजिशन है, इसका थोड़ा सा मैं यूज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह यूज़ हो रही होती है। थोड़ा सा मेरे माइंड में भी आया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पहले थोड़ा सा इधर मैं क्रिएट करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे अगर कोई पड़ी हो टाइम लाइन, बल्कि बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, मैं जल्दी से एक स्टाइल क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ओके, ओके, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास ठीक है, इस तरह की ग्राफ टाइमलाइन हमने क्रिएट कर ली, समझेंगे टाइमलाइन है। और सिंपल इसकी यहाँ से हम डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रोटेट, ठीक है जी, एक सिंपल एक टाइमलाइन क्रिएट की है यहाँ पे। ये यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये देखिए कि पुश का जो यहाँ पे उसने दिया हुआ है ट्रांजिशन, वो किस तरह से काम करेगा। यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर एग्जाम्पल स्लाइड पे हूँ और मैं बात करूँगी, हमने यहाँ स्टार्ट किया, ये किया, ये किया, ये किया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो ये देखें। ठीक है, तो वो एक फील आती है कि एक प्रॉपर एक सीधी टाइम लाइन है। ठीक है, तो सिंपल मैंने पुश वाली जो थी टाइम, वो आपकी जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से अप्लाई की है फ्रॉम राइट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पड़ी हुई हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ से इस तरह से इसको मूव करूँगा, इस स्लाइड पे आते हैं पहली वाली पे, यहाँ से हम इस स्लाइड पे आए। ठीक है, और जैसे इसको नेक्स्ट पे गए तो ये यहाँ से इस तरह से एक टाइम लाइन की फील आ जाएगी। मैं देखता हूँ अगर हम इसकी स्पीड और थोड़ी सी स्लो कर सकें ताकि प्रॉपर पता चले कि हम उसमें मूव कर रहे हैं। तो ये इस तरह से नेक्स्ट पे जाएंगे, और सॉरी आगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से मूव करेंगे तो ये आपके पास ठीक हो गया। तो ये एक टाइम लाइन की फील दी हुई है। अगर समझ आ गई तो बता दें, वरना मैं दोबारा करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये टाइम लाइन सिंपल यहाँ पे क्रिएट होगी। ये आपकी ट्रांजिशन के साथ चीज़ क्रिएट हो रही होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी एनिमेशंस। एनिमेशंस नॉर्मली ये है कि आप लोग, आपकी जो एनिमेशन होती है वो यहाँ से आएगी और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, और फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे एनिमेशन लगाते हैं तो यहाँ मल्टीपल एनिमेशंस दी हुई हैं। आप फ्लोट इन वाली एनिमेशन फॉर एग्जांपल लगाते हो तो इस तरह की एनिमेशन ऐड हो जाएगी। उसके साथ यहाँ पे उसने इफेक्ट दिए हैं कि टॉप से बॉटम पे आए, बॉटम से टॉप पे जाए। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एनिमेशन पैन है। ये आपको मल्टीपल एनिमेशन ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे पूरी आपकी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा ट्रिगर है कि एनिमेशन कब क्रिएट हुई है, यहाँ पे दिया उन्होंने कि ऑन क्लिक हो, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस हो। ये मैं आपको थोड़ा सा एक नई स्लाइड पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक हो गया। इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, सॉरी एनिमेशन में जाता हूँ और फ्लाई इनके एनिमेशन लगाता हूँ कि सब ऊपर आ रहे हैं इस तरह से। अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो मैं अप्लाई करूँगा तो ये इस तरह से सारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं अगर इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कि स्टार्ट कब हो, ऑन क्लिक की, क्लिक के ऊपर स्टार्ट हो, तो ये देखिए 1 2 3 4 उन्होंने लिख दिया कि कौन से क्लिक पे कौन आएगा। तो ये मैं वापस चेक करता हूँ, तो फर्स्ट, नेक्स्ट क्लिक किया, सेकंड, फिर क्लिक किया थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से क्लिक पे आ जाएंगे। उसके बाद एक और इसने ऑप्शन दी हुई है विद प्रीवियस, के सारे इकट्ठे आएंगे। अगर मैं विद प्रीवियस करता हूँ तो ये देखिएगा फ़ौरन से पिछली एनिमेशन के साथ सारे इकट्ठे। आफ्टर प्रीवियस करता हूँ तो एक के बाद एक आएगा खुद ब खुद, ठीक है। तो ये इसमें एनिमेशन में उसने दिया, आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। बाकी कितनी स्लो, कितनी तेज़ करनी है एनिमेशन, डिले कितना होना चाहिए, यहाँ से डिले आ जाएगा आपका, तो ये एक दूसरे का वेट करेंगे कि 1 सेकंड बाद दूसरा आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन की यहाँ से सेटिंग्स हैं। उसके अलावा आप जितना प्ले करना चाहें एनिमेशन का कर सकते हैं। अब एनिमेशंस नॉर्मली 3 किस्म की होती हैं, इंट्रेंस, एम्फेसाइज और एग्जिट। कि एक चीज़ इंटर कैसे होगी वो आप यहाँ से कर सकते हो कि ये ऐड कैसे होगी, ठीक है। व्हील वगैरह जो भी आप देख रहे हो, इसमें भी फेड वाली, फ्लाइन वाली और फ्लोट इन वाली ये डिसेंट एनिमेशन है। वाइप वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इन सारों पे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी समझ लें कि डिस्ट्रैक्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्फेसाइज वाली है कि एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उस पर एम्फेसाइज करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए कि हमारा मेन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इन सबको ग्रुप कर रहा हूँ और इन पर इकट्ठी एनिमेशन लगाऊंगा। तो ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ ये वाली एनिमेशन कि इस तरह से मूव करके बता देगा कि हम किसके बारे में बात करें। तो ऑन क्लिक पे करेंगे इसको, यहाँ से मैंने ऑन क्लिक पे किया और अब इसको व्यू करेंगे। अच्छा ये इधर ही अभी, तो ये हमारे पास 3 पड़े हुए। मैं अब फॉर एग्जांपल इसके बारे में बात करूँ तो मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो ये हल्का सा मूव करके बता देगा कि ये चीज़ है, फिर दूसरे पे और फिर तीसरे पे, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। तो ये एनिमेशन किसने ऑप्शन दी हुई है। और इसके अलावा आपके पास एग्जिट की एनिमेशन है कि एक चीज़ मौजूद है लेकिन आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जाओगे फेड वाली में और ऑन क्लिक कर लो इसको, तो एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो फिर ये यहाँ से इस तरह से रिमूव होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाए, वहाँ चीज़ आ जाए। एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल एनिमेशन अप्लाई करनी हो तो यहाँ से होगी, ठीक है, ऐड एनिमेशन से, फिर उसके ऊपर मल्टीपल एनिमेशन आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। वो सारी एनिमेशन आपकी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। आप इनको मूव करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो जिसको जिधर लेके जाना हो, और फिर वो हर एनिमेशन उसी सीक्वेंस में चलेगी। तो ये आपका ओवरऑल मेथड एनिमेशंस का। इसके अलावा एनिमेशन एक और है जो कि मूव की एनिमेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को मूव करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं इस पर एनिमेशन लगाता हूँ ये लाइन की, तो ये एक लाइन में मूव होगा, ठीक है। और ये एनिमेशन इस तरह से यहाँ से डॉट पकड़ के मैं सेट भी कर सकता हूँ कि इसको कहाँ से कहाँ मूव करवाना है। और ये देखिएगा एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो ये वहाँ से तक चला जाएगा। तो ये एनिमेशन लाइन में मूव करने की भी है। इसके अलावा यही एनिमेशन अप्लाई करते हुए इस क्लाउड के ऊपर मैं अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई करता हूँ, या बल्कि इस क्लाउड को लेके आते हैं इस स्लाइड पे, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ से ये मूव वाली, ठीक है, लाइन में, और इसको मैं मूव करवाता हूँ तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं क्योंकि क्लाउड जो है वो थोड़ा आहिस्ता मूव करते हैं। सो अब प्ले करेंगे इसको हम, तो क्लाउड यहाँ पे मैं जैसे प्ले करूँगा तो ये देखें हल्का सा इस तरह से क्लाउड प्ले, अभी तो बहुत तेज़ जा रही है तो इसको थोड़ा स्लो करते हैं ताकि प्रॉपर इसमें से क्लाउड की ही फील आए। लेट्स से इसको कर लेते हैं 20, ठीक है। इसको प्ले करूँगा तो ये स्लोली स्लोली इस तरह से क्लाउड मूव करेगा। तो अभी इसके अंदर से प्रॉपर एक फील आ रही है क्लाउड वाली, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो टूल आता है उसका क्या क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अब ले जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी देखते हैं कैसा लगता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पड़ा, उप्स अभी भी ये इधर ही, ठीक हो गया। और इस पर अप्लाई करेंगे ये वाली एनिमेशन। और नेक्स्ट हमारे पास
क्लाउड वाली है, तो ये क्लाउड हमारा यहाँ पे ये देखिए ये मूव कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो एनिमेशन से रेलिवेंट तो बता दें, उसको हम देख लेंगे। ये ट्रांजिशन वगैरह है, एनिमेशन वगैरह आपकी सारी हैं। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन एनिमेशन यूज़ कब करनी है, क्या मकसद है इनका? जब तक क्लाइंट आपको ना कहे, आपने ना ट्रांजिशन डालनी है ना एनिमेशन डालनी है, क्योंकि अक्सर औकात क्लाइंट्स एनिमेशन ट्रांजिशंस नहीं यूज़ करते अनलेस कि आपको क्लाइंट कहे कि जी मुझे एनिमेशन या ट्रांजिशन चाहिए, फिर आप ये ऐड कर दो, वरना ये सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, क्लाइंट बाद में उसको रिमूव करवा देता है, तो कहते हैं जी मुझे ये नहीं चाहिए थे, आपने वैसे ही ऐड कर दिए। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर क्लाइंट कहता है कि एनिमेशन ऐड करें तो फिर ऐड करें, और अगर आप एनिमेशन ऐड किए बगैर फाइल उसको दे दोगे तो वो कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, वो सिर्फ ये कह देगा कि जी इसमें एनिमेशन भी ऐड कर दें। तो आप बाद में ऐड कर दो, लेकिन क्लाइंट की परमिशन के बगैर मत ऐड करें, क्योंकि उसको फिर डिलीट करना मसला बन जाता है। एनिमेशन रिमूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको ऐड करने में टाइम नहीं लगेगा। एनिमेशन लूप मैंने आपको बता दिया है कि अच्छा इसको बार बार रन करना, फॉर एग्जांपल ये चलती रहे, उसके लिए थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ से एनिमेशन में जाओगे आप, और इसके बाद आप जाओगे एनिमेशन पैन में यहाँ पे, और इसके नीचे इसने ऑप्शन दिए हुए इफेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, और ये इसके अंदर दिए हैं उन्होंने कि टाइमिंग बार बार रन करनी है, रिपीट हो, कब तक रिपीट हो। ठीक है, और रिवाइंड व्हेन डन प्लेइंग, यानी कि दोबारा उसको रन करना, तो ये सारा कुछ वहाँ पे आ रहा है। ऑटो रिवर्स वगैरह की वापस खुद ही आ जाएगी। स्मूथ स्टार्ट देना है, स्मूथ एंड देना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। रिमूव आपने करना है तो यहाँ से आके इसको डिलीट करेंगे, तो यहाँ से एनिमेशन रिमूव हो जाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि आपने उसमें ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करके उसमें एनिमेशन लगाई होती है, तो उसमें फिर अनग्रुप वगैरह करना पड़ता है और फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का मेथड है ट्रांजिशन वगैरह ऐड करने का। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि आपने अगर ये अपने डिज़ाइंस जो आपने क्रिएट किए हैं, ये अगर प्रेजेंट करने अपने गिग के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड क्रिएट करता हूँ, इस सारे को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया, सिंपल एक रेड कलर में। अब जो भी स्लाइड्स आपने क्रिएट की हैं, इसमें से ये वाली मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, और जो भी स्लाइड्स क्रिएट की हैं आपने, इसको ओपन करोगे आप अपने सिंपल प्रीव्यू मोड में या स्लाइड शो मोड में, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और इस स्लाइड पे आके इसको पेस्ट कर दोगे। ये एक आपके पास स्लाइड, मैं ऑरेंज कलर के ये आ रहा है, ये आपके पास नहीं आएगा। उसके अलावा और कोई स्लाइड दिखानी, फॉर एग्जांपल ये वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये भी जस्ट हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं कि जिनको हमने दिखाना है। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ये चीज़ आ गई थी, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखें एनिमेशन यहाँ पे रह गई हैं। अब इनको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ये 3 मैंने इमेजेस फिलहाल यहाँ पे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्लाइड अच्छी बनी हुई हैं, इसके अंदर आप उन तीनों को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और इनका साइज़ फिलहाल छोटा करते हैं और तीनों को इकट्ठा रोटेट करेंगे हल्का सा यहाँ पे इस तरह से, और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इन पे वाला इफेक्ट लगा देंगे ताकि इनका थोड़ा सा शेडो आ जाए, जिससे थोड़ी रियलिस्टिक फील आएगी। और उसके बाद आप इनको यहाँ पे एडजस्ट कर दो जिस भी स्टाइल से आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं इतना का बड़ा कर लेता हूँ कि कवर स्लाइड लगे, और बाकी दोनों स्लाइड जो हैं ये उसमें आ जाएंगी। बैकग्राउंड आप चाहो तो कोई और कलर भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक हो गया, और दोबारा यहाँ से आके स्क्रीनशॉट लोगे और न्यू स्लाइड में बेशक जाके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, तो ये आपका एक इमेज इस तरह का बन जाएगा। सिंपल। अच्छा, इसी में मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, मेरे थोड़ा सा माइंड में आई है, अगर बनती है तो हम उसको कर लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे एक मैं अनस्प्लैश से लेके आते हैं सिटी, और जस्ट एक चीज़ ट्राई करके दिखा रहा हूँ। ये आप अगर अपने पास डिज़ाइन में अप्लाई करोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी।
ये अब आपको अगर समझ आ जाए तो। अभी मैंने और कुछ नहीं किया, सिंपल दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर प्लेस की हैं, ठीक है। इसको क्रॉप करके यहाँ रखा है और इसको क्रॉप करके जस्ट यहाँ पे क्रिएट किया और इसकी ओपेसिटी कम करूँ इस तरह से। यहाँ तक चीज़ आपको आती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी तक मैंने ट्राई की जो आपको नहीं आती होगी या मैंने करवाई नहीं होगी। आती हो या ना आती हो, करवाई ना हो। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दी। अब जो मैं चीज़ करने जा रहा हूँ वो है जी, एक सेकेंड, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एनिमेशन में जाके यहाँ से आता है ग्रो एंड श्रिंक वाला ऑप्शन, ये वाला। इसमें करेंगे हम यहाँ से इसका ड्यूरेशन, ये करेंगे विद प्रीवियस के खुद ही स्टार्ट हो जाए और ड्यूरेशन करेंगे इसका 20 और इफेक्ट इसका लार्ज पे ठीक है और इसको प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखें ये चीज़ बनेगी। आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो साइड पे मूव हो रही हैं और आपकी जो एनिमेशन की वजह से वो ऐसी फील आ रही है कि एक वीडियो बैक पे रन हो रही है। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा देखें कि हमने क्या किया है। मैं सिंपल यहाँ से गया हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट किया है और ये जूम एंड श्रिंक वाली जो ऑप्शन है, एम्फेसाइज वाली, वो सिलेक्ट की है। इसको सिलेक्ट किया है और उसके बाद इसको यहाँ से विद प्रीवियस करके और ड्यूरेशन 20 का दे दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको इस तरह की फील आ रही है। ठीक हो गया। तो ये आप बाकी इसमें वीडियो वगैरह इसको एक्सपोर्ट कर लें, जैसे भी आप लोग चाहते हैं, जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सिंपल मैंने एनिमेशन ये इमेज प्लेस किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले एनिमेशन मूव कर देता हूँ। ठीक है, इमेज प्लेस किया, इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने ये जूम एंड श्रिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो उसने खुद भी पहले अप्लाई कर दिया, लेकिन ये बहुत फास्ट है। तो मैंने इसको स्लो करने के लिए यहाँ से पहले विद प्रीवियस किया कि ये खुद ही स्टार्ट हो जाए और उसके बाद ये क्लिक पे स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, खुद ही स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ से मैं इसकी टाइमिंग जो है वो कोई भी रख दें, थोड़ी ज़्यादा रख दें और उसके बाद यहाँ पे आके इसको वापस पर्दा ऊपर कर दें और ये थोड़ी सी नीचे चली गई इमेज। ठीक हो गया। और इसको व्यू कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, इसके अलावा भी ये मैंने क्रिएट की है। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा आपको फील आ रही है जैसे आप जहाज़ में बैठे हैं और वो मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो आप इसका प्ले कर सकते हैं। अब ये वाली जो चीज़ बैक पे आप देख रहे हो, माउंटेन्स मूव कर रही हैं, ये भी मैं करवा देता हूँ। माउंटेन्स सर आपने स्क्वायर ड्रैग करके ही ये सब क्यों किया? वो सिर्फ एडजस्ट कर रहा था, उसको बाहर जा रहा था उससे। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। ये बल्कि डार्क है बहुत, थोड़ी सी ये वाली जो है ये लाइट है। एक सेकेंड, कोई ऐसी है जो उसमें आसमान वाली फील आ रही हो, ये वाली ठीक है। आज हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि यहीं पे डन हो जाए, या अगर टाइम हो तो आपको गिग बनवाना भी सिखा दूंगा, वरना कल भी गिग कर लेंगे। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें हैं मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कर लो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से इसको प्लेस करते हैं, इमेज जो लेके आया हूँ मैं, और इसको मैं करूँगा यहाँ से इतना बड़ा और इसको क्रॉप कर लूँगा बाकी सारा साइड से, और जस्ट जो ये पार्ट है ये इतना नज़र आ गया, यानी कि स्लाइड मेरी इतनी है और मैंने उससे काफ़ी जो ज़्यादा पार्ट है वो ऐड कर लिया। अब मैं ये करूँगा कि मैं प्लेस करूँगा इसके ऊपर इसी तरह से, ये सिर्फ बल्कि इमेज निकाल देंगे पीछे से। ठीक है, और जस्ट आपके ओवरले आ जाएगी। अभी फ़िलहाल आपका जो डिज़ाइन है वो इस तरह का है। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट है। करना हमने ये कि हमने ये बिल्डिंग जो पीछे माउंटेन है वो मूव करवानी है। तो एनिमेशन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये मूव वाली एनिमेशन जो लाइन में मूव कर रहा है उसको इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टॉप से बॉटम पे इसको लेके जा रहा है, मैं इधर नहीं लेके जाना। मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से मुझे ऑप्शन दे रहा है, इसको हल्का सा मूव करें।
ये यहाँ पे किधर चला गया? ये रहा। ये डॉट इसका बिल्कुल छोटा सा होता है, उसका सेलेक्ट ही नहीं होता। एक सेकेंड। ये आ गया। ये यहाँ तक हम करेंगे इसको इस तरह से मूव। ठीक हो गया। तो लाइन आप बल्कि उसको दे सकते हैं, अब इसने उसको गलत डायरेक्शन में ले गया है। ओके, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बना। इसकी ड्यूरेशन पहले ज़्यादा कर लें। यहाँ से ये मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ, मैं आपको दोबारा करवाऊँगा कैसे हो रहा है। इसको ऑन क्लिक विद प्रीवियस। ठीक है, इसकी पोजीशन का इशू है, पोजीशन सही नहीं आ रही इसकी। ये मैं इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम गए इसके अंदर लाइन में और इसको करेंगे यहाँ से राइट की तरफ। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करें, खुद ही काफ़ी है इतना ऑलरेडी। और इसको विद प्रीवियस और यहाँ से इसकी जो टाइमिंग है वो हम कर देते हैं 15। ठीक हो गया, 15। और सिंपल अब इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये इस तरह से फील आएगी कि पहाड़ जो हैं वो चल रहे हैं। पहाड़ नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं, पहाड़ मूव हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। पावर पॉइंट के अंदर आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो, कोई इतना इशू नहीं है। और ये है कि जब क्लाइंट अपने पास देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये बड़े मज़े की चीज़ है। ठीक है जी, तो ये हमने 2 एनिमेशंस ट्राई की हैं, एक ये वाली है। जब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करें कि आपको ये चीज़ आ जाए, क्योंकि ईजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ आ जाएगी। और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो क्लाइंट को पता चलता है कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो ठीक जगह लगाए हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। ओके जी, सो फाइवर हम ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसके अंदर पावर पॉइंट की गिग्स देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पावर पॉइंट, और यहाँ पे मल्टीपल गिग्स आ रही हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कोई भी गिग देख लें, मेरी गिग देख लें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ नहीं है। कोई क्वेश्चन हो आपका कि गिग में ये चीज़ कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो बता दें। इसको यहाँ से पहले चेंज कर लें। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है कि आप 3 पैकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो नॉर्मली जितने मैंने देखे हैं वो 10, 30 और 50 के ही क्रिएट कर रहे हो, तो आप इसके अलावा भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि 10, 30 और 50 के अंदर ही आपके क्लाइंट का ओवरऑल जो ऑर्डर होता है उसी में आ रहा होता है, उसकी स्लाइड होती हैं इसी में आ रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो उसमें मेक श्योर ये करें कि आपके पास एडिटेबल फाइल का आप ज़रूर मेंशन करो कि पीपीटी की फ़ाइल या पावर पॉइंट की फ़ाइल मैं एडिटेबल दूंगा। ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। उसके अलावा रिव्यूज़ वगैरह हैं आपके पास, डिलीवरी टाइम है वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, कमर्शियल यूज़ का मतलब ये होता है कि वो बंदा आपकी चीज़ आगे किसी को सेल नहीं कर सकता, इसको कमर्शियल यूज़ कहते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे आपके पास पैकेजेस आ गए और कंपेयर पैकेज में चले जाते हैं। यहाँ पे बाकी उसमें स्लाइड्स वगैरह दी हुई है, रिव्यूज़ दी हुई हैं, डिलीवरी टाइम है, टोटल आपके पैसे कितने हैं, और बाकी पैकेजेस में सिर्फ स्लाइड का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक हो गया, तो ये टोटल तरीका है। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखो तो मेरी डिस्क्रिप्शन कोई बहुत अच्छी नहीं है, ना मैंने इस पर कोई काम किया, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि इसमें चेंजेस करूँ फ़िलहाल, अगर सब कुछ इससे चल रहा है। बाकी मैंने बताया कि बेसिक फीचर्स ये हैं कि मैं पावर पॉइंट कस्टम ब्रांडिंग पे क्रिएट करता हूँ, हाई क्वालिटी इमेज, डिसेंट एनिमेशंस उसमें ऐड करता हूँ फॉर फ्री, और एलिगेंट डिज़ाइन होता है, ग्राफिक्स जो होते हैं आपको हेल्प करेंगे बाकियों से यूनिक नज़र आने में। ठीक है, और ये मैंने चीज़ लिखी हुई, गेट फुली एडिटेबल फाइल अलॉन्ग विद द PDF, लुकिंग फॉर मोर सैम्पल्स कॉन्टैक्ट मी, यूनिक एंड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स विद हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, you provide the text and leave the rest to me.
ये मैंने ज़रूरी इसलिए लिखा हुआ है ताकि क्लाइंट्स को पता हो कि मैं टेक्स्ट नहीं लिखता, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ, यू प्रोवाइड द टेक्स्ट एंड लीव द रेस्ट टू मी। ये इंतहाई बुरी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाह रहा इसको, क्योंकि सारी बात है कि गिग जो है वो एक जगह पे आ रहा है तो उसको चेंज करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कल को अगर खुदा न खास्ता ही आगे पीछे होता तो फिर इसको चेंज कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये उमर ख़ान भी मेरे जानने वाले हैं, उस्मान एहसन भी जानने वाले हैं। ये .4 का पूरा जो स्टाफ है वो मेरे स्टूडेंट ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये मेरा अपना ही जो स्टूडेंट है उसने मेरे साथ ऐड करके यहाँ पे एक स्टूडियो क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपका अल्लाह भला करे ये कल्ब हुसैन, ये भी मेरे साथ ही होते हैं। और इसके अंदर आप देखते जाइए कि यहाँ पे तकरीबन सारे मेरे जानने वाले ही आसपास फिर रहे हैं। ये साद हुसैन मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में साथ थे। ये हमजा हाशमी मेरे मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आसपास के ही लोग हैं जो पूरे समझ लें कि पाकिस्तान खा ही यहाँ से रहा है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का काम बहुत ज़्यादा है और कोशिश करें कि आप लोग भी इसको सीखें और इस पर काम करें। कल इंशाल्लाह हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे इसका, कि क्लाइंट अगर हमें कहता है कि मुझे टेम्पलेट क्रिएट करवाना है तो वो कैसे होगा, उसमें हम कैसे ओवरऑल मास्टर स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे। कल का लेक्चर काफ़ी टेक्निकल होगा, तो इसलिए आप पहले ही अपनी सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं ये सारी कर लीजिएगा, ठीक है।